हमारे आवाज 80,000 50 1,00,000 1,20,000 से 62,000 के डिजिटल भाई 20 से लगे। हाँ भाई क्या बोली? यह निश्चित समय के अंतराल एक निश्चित समय के अंतराल पूरे शारीरिक अंग को ऊर्जा देने का काम करता है। ऊर्जा देने का काम करता है। ऊर्जा देने का काम करता है। निकला तीसरा पॉइंट, यह नई कोशिकाओं को निर्मित करने में सहयोग प्रदान करता है। यह नई कोशिकाओं को निर्मित करने में सहयोग प्रदान करता है। यह नई कोशिकाओं को निर्मित करने में सहयोग प्रदान करता है। चौथा पॉइंट, यह विभिन्न प्रकार के रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। यह विभिन्न प्रकार के रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। चलो आप सब देख क्या छिटो। आज हमें क्या पढ़ना है? लवक। जेकरा के तो लोग क्लोरोप्लास्ट कहता है। आज प्रयास है 3 टॉपिक को खत्म करने का। पहला आपका लवक, क्लोरोप्लास्ट, दूसरा केंद्रा का, तीसरा गोल्जी का। 3 चीज को खत्म करना है, ठीक है ना? चला देखा है, क्वेश्चन हेडलाइन डाल दीजिए। देखिए लवक क्या है, सचित्र वर्णन करें। लवक क्या है, सचित्र वर्णन करें। लवक क्या है, सचित्र वर्णन करें। लवक क्या है, सचित्र वर्णन करें।
बाद बनाना है, पहले बना लोगे, बना लीजिए पहले आप, बना लीजिए, बन गए। लिख लो, बना लो, बनाइए, बन जाएगा तो बोलिएगा। वही खाली बनाना है। नहीं तो ये दूसरा चिकन है। बन गया बाबू। बन गया नहीं, जस्ट समझ इसको। अभी नहीं बना, बना दे बाबू। ना ना वही खाली बनाना है, ये नहीं बनाना। बन गया। चलो देखो, सब समझो यहाँ। एक जो चित्र लिखा गया है, बनाया गया यहाँ पे, इसको हम लवक कहते हैं। कुछ लोग इसको हरित लवक कहते हैं, और हरित लवक को अंग्रेजी में क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। क्या बोला जाएगा? हरित लवक। तो कहा था कि कोशिका दो प्रकार की होती है,
एक होता है, सुनो क्या, देखो अब समझो पहले सवाल। दो प्रकार का, एक जंतु यूकेरियोटिक कोशिका और एगो पादप। केंद्रक के विभाजिता के आधार, कोशिका के विभाजिता के आधार पर दो को, जंतु कोशिका दूसरा पादप कोशिका। तब पादप कोशिका में पाए जाने वाले सबसे प्रमुख अंग कौन होता है? हरित लवण। और जंतु कोशिका में पाए जाने वाले सबसे प्रमुख अंग कौन होता है? उसका नाम था माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का चर्चा चलाया, सब देख सुनो, सब देखो यहाँ, ये भुला जाएगा, इसका खोज तो नहीं किया है, सिंपल सी कहानी में बताना है। तो यह एक वैसा प्रमुख अंग होता है जो पादप कोशिका में पाया जाता है। कौन कोशिका में? पादप कोशिका। पादप यूकेरियोटिक कोशिका या पादप कोशिका में पाए जाने वाले सबसे प्रमुख अंग को क्या कहेंगे? हरित लवण या लवण, लवक कहते हैं। जब पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है ना, बताया है ना कि जब पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता है कि जिस विधि के द्वारा हर एक पेड़ पौधा अपना भोजन को तैयार करता है, जिस प्रक्रिया के द्वारा हर एक पेड़ पौधा अपने भोजन को तैयार करता है, उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, जिसमें विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर अपना भोजन बनाता है। तो ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, उसमें सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाने वाला अंग कौन है? जिसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के सबसे बाहरी सतह को बाहरी या बाह्य झिल्ली के नाम से जाना जाता है, झिल्ली के नाम से जाना जाता है। और आंतरिक परत को अंतः या आंतरिक झिल्ली के नाम से जानते हैं। देखो, ठीक है, क्लियर होगा? बाहरी झिल्ली या अंतः झिल्ली। बाहर वाला परत को क्या कहोगे? बाह्य झिल्ली। और अंदर वाले परत को क्या कहोगे? अंतः झिल्ली। इसमें जो जलीय द्रव भरा हुआ है, देख रहे हुआ, इसमें जो जलीय द्रव भरा है ना, इसको हम कहेंगे कोशिका द्रव। कौन सा द्रव कहोगे? कोशिका द्रव कहोगे, कोशिका द्रव कहते हैं। इसको डायरेक्ट लवण कहिए, कोई दिक्कत? जब इतनी अंगों से मिल करके जो बना उसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और इसी की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। अगर पेड़ पौधा में एक नहीं रहेगा, मतलब लवक यदि नहीं रहेगा, तो उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव नहीं। मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए सबसे अहम भूमिका निभाता है, जिसका नाम क्या है? क्या नाम है? लवक। देख, लवक के जो पतला लकीर है नहीं वाला, इसी को कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट बोला जाता है, क्रोमोप्लास्ट बोला जाता है। चलो लिखिए उत्तर इसका। यह एक वैसा, जल्दी से हुआ, नंबर लिख लो जल्दी से। हाँ, नाम लिख लीजिए। यह एक वैसा, हाँ जल्दी से लिखो, जल्दी से। कोशिका विभाजन है।
चक्र, छोटा सा जब सबसे बड़ा चैप्टर आपका जैव अणु बचता है, वो खत्म हो जाएगा तो समझिए कि खत्म हो गया। और 13वां है लिखा, यह एक वैसा पेड़ पौधों के अंदर पाए जाने वाला या वाली अंगक है, पाए जाने वाले अंगक है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने में अहम भूमिका निभाता है। अहम भूमिका निभाता है। यह माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा ही दिखाई देता है। यह माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा ही दिखाई देता है। निकला बाबू, माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा ही क्या होता है, दिखाई देता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट लिखा, केंद्रक क्या है? केंद्रक क्या है? हाँ, केंद्रक क्या है? केंद्रक क्या है, इसका सचित्र वर्णन करें। केंद्रक क्या है, इसका सचित्र वर्णन करें। सचित्र वर्णन करें। लिख रहे हैं, चल देख भाई एक बार तनी सुन इसका इतिहास देख। ऐसे लोग कहता है कि केंद्रक जो है, जिसको अंग्रेजी में न्यूक्लियस कहते हो, क्या कहते हो, न्यूक्लियस, केंद्रक। प्रत्येक कोशिकाओं के अंदर जितनी भी कोशिका देख लो, प्रोकैरियोटिक को छोड़ करके बाकी जितना भी यूकैरियोटिक कोशिका है, उस कोशिका के सबसे अंदर गाढ़े गोलाकार संरचना होता है जिसे हम केंद्रक कहते हैं। माने प्रत्येक कोशिका के अंदर पाए जाने वाले सबसे प्रमुख अंग को केंद्रक कहते हैं, जो गाढ़े और गोलाकार रूप में बीचों बीच उपस्थित होता है ना। इसी केंद्रक का सबसे पहला, इसी केंद्रक के ऊपर निर्भर करता है किसी का कोशिका का वृद्धि। मतलब देखो, एक ही समय जन्म लेने वाले बच्चा कोई बहुत बड़ा विकसित शरीर का हो जाता है, लेकिन कोई बौना टाइप के रह जाता है, उसका शरीर कम विकसित होता है। तो यह निर्भर करता है किस पर, केंद्रक। मतलब जिस कोशिका का केंद्रक जितना बड़ा होगा, जितना शक्तिशाली होगी, उतना ही उसका कोशिका तीव्र गति से क्या करेगा, वृद्धि करेगा। जिसका कोशिका नॉर्मल होगा, समझ के उसका कोशिकीय वृद्धि अवरुद्ध हो जाएगी। मतलब जितना वृद्धि करना चाहिए कोशिका को, उतना वृद्धि कर नहीं पाता है। माने कोशिका की वृद्धि किस पर निर्भर कर रहा है, केंद्रक के ऊपर। आई प्रत्येक यूकैरियोटिक कोशिका में गाढ़े और गोलाकार संरचना के रूप में उपस्थित होता है। इसमें निम्नलिखित अंग भाग लेता है। इसको सबसे पहले खोजने का काम किया था जिस व्यक्ति का नाम था ल्यूवे ना हॉक सालमन। ल्यूवेनहॉक सालमन सबसे पहले यही देखा था, किसको, केंद्रक। लेकिन
छोड़ दिया। कौन? लीवे नहाक सालमन। ऐसा नहीं बोल देना कि एंटीना वा लीवे नहाक, वो अलग है। हाँ, सालमन। एंटीना वा लीवे नहाक नहीं, लीवे नहाक सालमन। एंटीना वा लीवे नहाक दूसरा है। आई व्यक्ति लीवे नहाक सालमन ये सबसे पहले रुधिर के कोशिका में देखा था, माने खून में देखा था। कौची? केंद्र। लेकिन खून में देख करके, रुधिर में देख करके बोल दिया कौची कि यह एक प्रकार का कौची है, ठेला। यह समय था 1700 ईस्वी। कब था? 1700 ईस्वी। जबकि बताओ एंटीना वान ल्यूवेनहॉक का मृत्यु कब हो गया था? जबकि बताओ कि एंटीना वान ल्यूवेनहॉक जो बताए थे उसका मृत्यु कब हो गया था? 1723 ईस्वी में। उस समय भी एक व्यक्ति था जिसका नाम था ल्यूवेनहॉक सालमन, जो 1700 ईस्वी में केंद्रक को खोज किया था किसी रुधिर के खून के अंदर, और कहा था क्या कि यह एक प्रकार का कौची है, ढेला। बाद में 1835 ईस्वी में एक व्यक्ति आया जिसका नाम पड़ा रॉबर्ट ब्राउन। 1800 रॉबर्ट ब्राउन, याद है ना? था 1800 बोलूंगा 1831 ईस्वी में आया। इसको लिखो लोग क्या होंगे। 1831 ईस्वी में आया और कहा कि इसको ढेला मत कहिए, यह कोशिका का कौची है, केंद्रक है। मतलब इसने कहा ढेला, तो ढेला का नामकरण केंद्रक किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन। खोजा 1831 ईस्वी में, और 1831 ईस्वी से अध्ययन करते करते 4 साल लगातार अध्ययन किया, और 1835 ईस्वी में कहा कि इसका नाम धरिए क्या, केंद्र। इसका नाम क्या धरिए, केंद्र। लेकिन शुरू कब किया? 1831 से। 1800 ढेला करके छोड़ दिया था। उसके बाद आया रॉबर्ट ब्राउन और आकर के कहा इसका अध्ययन शुरू कीजिए, और जब अध्ययन शुरू किया तो इसने 31 से अध्ययन शुरू किया, लेकिन सबसे पहले नामकरण कब किया था? तो 1835 में। 1835 ईस्वी में आकर के ढेला को यह केंद्रक कहा। मतलब केंद्रक को केंद्रक कब कहा गया? 1835। केंद्रक को केंद्रक कब कही गई? 1835। इसका अध्ययन शुरू कब हुआ? 1831। उससे सबसे पहले खोज कौन किया था? ल्यूवेनहॉक सालमन। कब किया था? बोलो जी। उसको कहा कीजिए पीछे टी शर्ट जो पहन ले। हाँ, बताओ केंद्रक का खोज सबसे पहले कब हुआ था? रंग खड़ा हो। केंद्रक का खोज सबसे पहले कब हुआ था? कौन किया था? सलमान की सालमन। तुम बैठो, तुम खड़ा रहो, तुम खड़ा रह के सुनो। बता, रिपीट मार देगा। किसकी कहानी चल रही थी? किसका चल रहा था जी? केंद्रक का। केंद्रक का सबसे पहले किसने देखा था? ल्यूवेनहॉक। कब देखा था? क्या कहा था उसने? उसके बाद कौन आया? कब आया? कब तक अध्ययन किया? नाम उसको क्या धरा? केंद्रक नाम धरा, और कहा कि केंद्रक एक ऐसा प्रमुख अंग है जिस पर पूरा कोशिका का आकृति निर्भर करती है। बैठ जाओ। पूरा कोशिका का आकृति निर्भर करती है। जिसका केंद्रक बड़ा
कोशिका छोटा होगा। ये बात इसने कहा था। यही नहीं, इसने कहा कि बहुत सारा केंद्रक के अंदर कुछ द्रवीय पदार्थ भी पाया जाता है, उसको हम केंद्रक द्रव कहते हैं। और ये केंद्रक द्रव का काम है केंद्रक को संतुलित करके रखना, माने केंद्रक को संतुलित प्रदान करने का काम कौन करेगा? केंद्रक द्रव। इसको हम केंद्रक द्रव कहते हैं, केंद्रक द्रव्य कहते हैं। ठीक है, इसको क्रोमैटिन जालिका कहते हो। यही क्रोमैटिन जालिका के आधार पर निर्भर करता है कि इसका क्रोमोसोम गुणसूत्र कैसा होगा, मतलब इसी पर निर्भर करती है। जो ज्यादा गाढ़े गोला देख रहे हो, हाँ, इसको केंद्रिका कहते हैं। क्या कहोगे? मतलब केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले गाढ़े गोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? केंद्रक। जो आरएनए और डीएनए को, आरएनए और डीएनए को संचित कर रखने का काम करता है। देख भाई, इसको केंद्रक भित्ति कहते हो, माने केंद्रक के सबसे ऊपरी सतह को केंद्रक क्या कहते हैं? भित्ति कहते हैं। देखो तो यहां से भित्ति आकर के जब पतला होता है, हो रहा है, यहां भी आकर के यहां पतला हो रहा है, इस छिद्र को हम कहते हैं केंद्रक छिद्र, केंद्रक छिद्र बोलते हैं। देखो तो इसके ऊपर कुछ दानेदार संरचना है, इसको परद्वयी जालिका कहते हैं, परद्वयी जालिका बोलते हैं। अब बताओ, अगर ऊपर है तो उसको कहेंगे बाह्य, और अगर अंदर होगा तो इसको क्या कहेंगे? अंतः परद्वयी जालिका कहते हैं, अंतः परद्वयी जालिका कहते हैं। क्लियर? चलो इसका उत्तर लिखो, केंद्रक का पहले लिखो। लेकिन यह एक ऐसा प्रमुख अंग होता है, यह एक वैसा प्रमुख अंग होता है, प्रमुख अंग होता है जो प्रत्येक कोशिका के अंदर, जो प्रत्येक कोशिका के अंदर गाढ़े गोलाकार, प्रत्येक कोशिका के अंदर गाढ़े गोलाकार संरचना के रूप में, प्रत्येक कोशिका के अंदर गाढ़े गोलाकार संरचना के रूप में उपस्थित होता है, उपस्थित होता है, जिसका खोज सर्वप्रथम, जिसका खोज सर्वप्रथम लीवेनहॉक साल्मन, लीवेनहॉक साल्मन, लीवेनहॉक साल्मन नामक वैज्ञानिक ने वैज्ञानिक ने 1700 ईस्वी में देखा था, किया था। 1700 ईस्वी में किया था, परंतु रॉबर्ट ब्राउन ने, परंतु रॉबर्ट ब्राउन ने
1934 से अध्ययन कर 1835 ईस्वी में 1835 ईस्वी में इसका नामकरण केंद्र किया था। केंद्र किया था जिसे चित्रानुसार नीचे दर्शाया जा रहा है। जिसे चित्रानुसार नीचे दर्शाया जा रहा है। जिसे चित्रानुसार नीचे दर्शाया जा रहा है। चलिए जल्दी से बनाइए इस फिगर को। जाओ वीडियो को स्टॉप इट कर देना, फिर कॉल जी का लिखोगे ना तब स्टार्ट कर। स्टॉप इट कर दो तो ये थोड़ा सा काम रुक दो, रुक सकता है। सुनेगी रुको, चापने पहले रुको। हाँ